हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को पॉलिनोमियल का डिवीजन मेथड हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप पॉलिनोमियल को पहचानते हैं और कैसे आप किसी 2 डिग्री या किसी 3 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम मेथड। अब हम आज आपको कुछ और भी ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो हमने ये बता रहे हैं शॉर्टकट मेथड। ध्यान दीजिए, अगर कोई fx है, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 6 है, यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले कोई फंक्शन दिया है तो उसकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, ये इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ऑलरेडी अरेंज है। लेकिन अगर मान लो ये गायब रहता तो हम एक यहां पर, अगर मान लो यहां पर ये ऐसे एक्सप्रेशन होता 9x माइनस 6, तो हम यहां पे मानते x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, यानी इस तरह हम इसको 0 इसका कोएफिशिएंट मान लेते हैं अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा है नहीं, इससे पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, इस फंक्शन में अगर आप इसको x माइनस 2 से फैक्टराइज करते हैं तो व्हेन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ fx, ओके, तो x की वैल्यू 2 होगी, तो इस फंक्शन को जरा ऐसे लिख लीजिए, ये 2 हो गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 माइनस 5 9 माइनस 6, ठीक है। अब जो पहला डिजिट जो है यहां पे उतार लीजिए और इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, यहां लिखते जाइए। 2 1 जा 2, यानी यहां पे क्या हो गया 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5 में से माइनस 5 में से 2 गया माइनस 3। फिर इसको मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, यानी यहां पे हो गया माइनस 6, यहां क्या आ गया 3, और 2 3 जा 6 तो प्लस 6, इसको ऐड करेंगे, यहां क्या आ गया 0। इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 1 घटा दीजिए, तो ये आप एक्सप्रेशन जो आएगा आपका। हाँ, तो इसके बाद आप लोग को हम ये बता रहे थे कि ये एक्सप्रेशन जो होगा, जो ये आंसर आया है यहाँ पे 0 जो आया था, देखिए इसके बाद इस एक्सप्रेशन की 1 डिग्री घटा देंगे और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और ये हो गया x माइनस 2। अगर इसको फैक्टराइज करना चाहे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर इसका रिमाइंडर अगर निकालना हो तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इसकी आ गई 0। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 16x माइनस 26, इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 3 से। तो डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये मान लिया हमने fx, ये हम x और x प्लस 3 यानी x की वैल्यू माइनस 3 हम पुट करेंगे, x माइनस 3। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड से करना चाहेंगे इसका रिमाइंडर लाना, तो यहां पे लिख लीजिए माइनस 3, इसका कोफिशिएंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। यहां x क्यूब है, यहां x स्क्वायर नहीं है, तो यहां लिख लीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख लीजिए माइनस 16x माइनस 26। तो फिर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस 3 1 जा 3, यहां माइनस 3 लिखिए 0, इसको हटाइए, सीधे बस कोफिशिएंट लिखिए। इसको आप यहां पे इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए x क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 26, इसका कोफिशिएंट लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 0 माइनस 16 माइनस 26। अब यहाँ पर माइनस 3 3 जा माइनस 3 1 जा 3, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर यहाँ सोचिए, यहाँ हो गया माइनस 3 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 9, तो 16 में से 9 गया माइनस 7, 7 3 21 यानी प्लस 21, तो 21 ये हो गया माइनस 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया माइनस 5, यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और अगर आप इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो fx की जगह
fx की जगह हम x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, -3। यहां -3 पुट करिए, ये भी आसान है। 3 3 9 3 27 और 16 त्याई 48, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -26। और इसमें भी वैल्यू जो आएगी वो -5 ही आएगी, इसमें भी रिमाइंडर -5 है। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ये फैक्टराइज का भी एक मेथड आपको मालूम हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, x³ + 54, अगर ये fx है और अगर आप इस एक्सप्रेशन को शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसके कोफिशिएंट को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। हम ये सिखाने के लिए कर रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट कर देते, ठीक है। 0 × x + 54, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 0 0 54। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, यानी -4, x + 4 से है तो हम x की वैल्यू -4 रखें। तो ये नंबर यहीं पे जैसा का तैसा उतार दिए, -4 बन जा, -4 यहां लिए तो -4 आ गया। अब -4 4 जा 16, तो यहां क्या आया 16, और 16 4 जा 100 दूना 32 दूना 64, -64 यानी हो गया। यहां रिमाइंडर क्या आया, -10, ये हो गया रिमाइंडर। और चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहां पे x की वैल्यू क्या रख दीजिए, -4, तो -4 का क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौक 64, यानी -64 + 54, यानी क्या आ गया, -10। ऐसे भी रिमाइंडर आ गया। अब थर्ड डी वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। डी वाले क्वेश्चन में ही करना है आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें 2x + 1 इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे when 2x + 1 is factor of fx। fx की वैल्यू क्या है, 2x³ + x² - 2x - k। अब क्या करिए, अगर 2x + 1 इसका फैक्टर हो तो x की वैल्यू क्या रख दीजिए, -12, तो 2 × -12 का क्यूब -12 का स्क्वायर -2 × -12 - k = 0। 0 क्यों पुट किए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिजल्ट 0 आता है, रिमाइंडर इसका क्या आता है, 0। तो 2 × -1/8, क्योंकि ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, और ये इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। -2 माइनस प्लस हो गया, 1/2 माइनस के 2 से 2 कट गया, ये -1/4, तो -1/4 + 1/4 + 1 + k = 0। ये कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ गया, अब fx क्या हो गया, fx हो गया x² - 2x, ये हो गया fx। अब k की वैल्यू क्या पुट किया, -1। k की वैल्यू क्या आई है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। k की वैल्यू आई -1, तो k +1 था कि -1 था। हाँ, तो आप लोगों का यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर माइनस था आंसर, तो यहाँ -k = 0 था, तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आया था, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पर हम रखेंगे k की वैल्यू 1, यहाँ माइनस था तो ये 1 हो गया। अब इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या हो गया, 2 1 -2 -1। अब यहाँ पर किससे आप पहले चेक कर लीजिए, क्या रखने पे 2 और 1 कितना हुआ, 3। यानी अगर हम इस फंक्शन में थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखें, 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1, यानी कि 2 + 1 -3, तो ये क्या आ गया, 0।
यानी x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू 1 से रखने पे 0 आ रहा है, तो शॉर्टकट मेथड हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम बार बार यही चीज कर रहे हैं। 2 1 -2 -1, तो यहां पे रखिए 1, अब 2 को जस का तस उतार लीजिए, 1 2 जा 2, इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 3, 1 3 जा 3, यानी यहां पे क्या होगा 3, तो 2 और ये कितना हो गया 1, और 1 1 जा माइनस ये हो गया 1, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हम सीधे फंक्शन क्या आ गया fx आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से आप कर लीजिए, 2x², 2 1 जा 2, तो 2x प्लस x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x कॉमन लिए तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लिए तो x प्लस 1, x माइनस 1, यानी 2x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से आपने इन प्रॉब्लमों को सॉल्व कर लिया, यानी इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक आईसीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, निश्चित एग्जाम में आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, अब आगे चल रहे हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस लिखिए और रूट लिखिए, बात एक ही है। हाँ, तो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस और रूट्स रिलेशन। अब ये देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हम केस 1 बता रहे हैं, जब किसी इक्वेशन की डिग्री क्या हो 2, यानी कि अगर हम कहें ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2 है, वेयर abc इज द कांस्टेंट, abc क्या है कांस्टेंट। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर इसके रूट्स को हम अल्फा बीटा मान लें, अभी जब निकालेंगे तो फिर हम बताएंगे, अल्फा बीटा मान लें, तो अल्फा बीटा अगर आप रूट्स माने थे तो याद करिए इसको हमने प्रूफ किया था। इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू क्या आई थी -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, ये हमने बताया था। और बीटा की वैल्यू हमने बताया था -b² -4ac अपॉन 2a। अगर इस एक्सप्रेशन में आप सम ऑफ द रूट निकालते हैं, जिसको हम लोग s से डिनोट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a प्लस -b -√b² -4ac अपॉन 2a। क्या दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम ले लीजिए, तो -b प्लस √b² -4ac -b -√b² -4ac, ये दोनों कट गया, ये और ये कट गया, तो -2b अपॉन 2a, 2 कट गया, -b/a। दिस इज द रिलेशन। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रूफ कर दिया, -b/a होगा। ओके, अब ये कहलाया सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, फिर -b √b² -4ac अपॉन 2a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस b a माइनस b, तो -b का स्क्वायर माइनस √b² -4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2a हो गया
4a स्क्वायर। तो ये रूट खत्म हो जाएगा और ये माइनस है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बी स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर गया, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 कट गया, आंसर क्या आ गया c बाई ए। यानी c बाई ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी हमें टर्निंग पॉइंट क्या रिलेशन मिल रहा है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला, c बाई ए। यानी इट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स, अल्फा बीटा क्या है रूट्स, और c बाई ए क्या है कोफिशिएंट। अगर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखें ax स्क्वायर प्लस bx, ध्यान दीजिएगा अगर a से डिवाइड कर दिए इसको तो ये b बाई एक्स होगा और ये क्या होगा c बाई, थ्रू आउट a से डिवाइड तो a कट जाएगा। क्या इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं माइनस, अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें सेटिंग करना है जबरदस्ती। ओके, अब इसको जरा हम मिटा दे रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप माइनस बी बाई ए लाए हैं तो यहां लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी बाई ए क्या लाए हैं अल्फा बीटा। यानी इट इज द रिलेशन, यहां अल्फा बीटा रख दिए। यानी कि हमने अगर किसी रूट से इक्वेशन पाना होगा, अगर रूट्स दिया है तो हम सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेंगे और यहां पर पुट कर देंगे और इक्वेशन हम पा जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप किसी इक्वेशन से, ये तरीका पहले हाउ वी फाइंड व्हेन रूट्स आर गिवन, हाउ वी फाइंड इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जैसे हम एक कोई एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन का, देखिए हमने क्या सीखा है वो टर्निंग पॉइंट, यानी हमने जो सीखा है, हमने सीखा क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। अब हमको ये बात याद रखना, इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये बात हम याद रखेंगे और इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन में अगर आपको एक रूट दिया है, अल्फा दिया है 2 प्लस रूट 3 और बीटा दिया है 2 माइनस रूट 3, और हमको इक्वेशन में रूट्स दिए हैं और इक्वेशन फाइंड करने हैं, तो हम पहले सम ऑफ द रूट निकालेंगे, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, रूट 3 गया, इसका हो गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 3 1। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट क्या है 4x, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 1। इट इज द इक्वेशन, यानी हमने रूट से इक्वेशन निकाल दिया। देखिए ये दोनों रूट दिया था, हमने इक्वेशन निकाल दिया। यानी कहने का मतलब है अगर रूट दिया है तो इक्वेशन फाइंड करना है तो आप ये मेथड लगाएंगे, और अगर आपको इक्वेशन दिया है रूट फाइंड करना है तो हम आपको इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो सीधाचार मेथड से हम उसको चाहेंगे तो उसका रूट्स डायरेक्ट हम निकाल देंगे सीधाचार फॉर्मूले से। ओके, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने ये सिखा दिया आपको रूट्स निकालना। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, अभी तक हम आपको जो बताए थे 2 रूट्स के बारे में बताए थे, जब इक्वेशन की डिग्री 2 थी तो रूट्स भी 2 थे। अब हम बता रहे हैं जब इक्वेशन की डिग्री 3 है तो रूट्स भी क्या होंगे 3। तो इसके रूट्स कितने हो गए अल्फा बीटा एंड गामा। यानी इसको हमने नाम रख दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा लेम्डा, कुछ भी लिख दीजिए, इसमें कोई घबराने नहीं होता, लेकिन जनरली हम अल्फा बीटा गामा ही लिखते हैं। तो इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधे आप देखिए कितने केस पॉसिबल है जब आप लिखते हैं। जरा इस इक्वेशन में एक सेटिंग करिए, इसको थ्रू आउट ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब बी बाई ए एक्स स्क्वायर सी बाई ए प्लस डी बाई ई। अब देखिए इस ट्रिक से क्या होगा, 0 बाई ए करेंगे तो 0 बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से कोई मतलब नहीं है। अब सेटिंग क्या है, एक टर्म छोड़कर, यानी एक डिग्री पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है।
अब अरेंज करने के बाद इसमें क्या करिए, इसमें अल्टरनेटली पहले माइनस से शुरुआत होगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। अब सीधे यहां पर सीधे अटैक करिए क्वेश्चन पे, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा सी बाई ए, दिस इज द प्लस। ये साइन से हम इस साइन से डिसाइड करेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, और तीनों का प्रोडक्ट भाई अगर हम कहें d by a, this is the relation between coefficient and roots for 3 degree equation। यानी हमने क्या सीखा, ये अल्टरनेटली देखिए 3 डिग्री हो 4 डिग्री हो, अब 4 डिग्री हो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख दीजिए, यानी एक और नाम रख दीजिए डेल्टा। तो अगर 4 डिग्री, देखिए आपके इक्वेशन में 4 डिग्री का नहीं है, लेकिन हम 4 डिग्री का बता दे रहे हैं आपको चालाकी से। देखिए अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे डिग्री 4 हो चाहे डिग्री 5 हो, आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिक पकड़िएगा। मान लीजिए इसमें रूट्स क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें क्या होगा, फिर वही अल्टरनेटली पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई, एक डिग्री छोड़ दीजिए, माइनस बी बाई ए, ये नंबर लीजिए बी बाई माइनस बी बाई ए, फिर क्या होगा, दो दो का प्रोडक्ट लीजिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा, ये क्या हो गया सी बाई ए। अब 3 का पेयर बनाइए तो ऑर्डर में चलिएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर जहां से देखिए अब फिर क्या होगा, कितने पेयर बने, एक 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर ये बना, और कौन सा पेयर बनेगा, फिर एक स्टेप और आइए, फिर होगा बीटा गामा डेल्टा, अब होगा गामा डेल्टा अल्फा, ये तीसरा हो गया। अब सारी पॉसिबिलिटी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा, अब क्या होगा, देखिए अल्फा बीटा गामा भी ले लिया, हो गया सब, यानी ये 3 का पेयर बना, ये हो गया माइनस डी बाई ए। अब 3 का पेयर जितने पॉसिबल पेयर थे हमने बना लिए, अब एक और पेयर होगा अल्फा बीटा गामा और फिर डेल्टा, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, अगला बार क्या आएगा प्लस। ये ट्रिक आप रिलेशन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो अल्टरनेटली माइनस बी बाई ए, मतलब अल्टरनेटिव, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो इस पर ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है, बस इस पे ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन लगवाएंगे, बंद कर दो। देखिए अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन हमने 3 डिग्री इक्वेशन के रूट्स बताए थे, कुछ आप रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम करवा रहे हैं आपको। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है कि 2x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12, इसमें 2 रूट्स आपको गिवन है। तो आपको पता है जितना डिग्री होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं, तो पहले अगर आपको ये 2 रूट्स पता है तो इन 2 रूट से पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो 2 रूट गिवन है, इफ 2 रूट्स क्या है, एक है √3/2 और एक है -√3/2। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रिलेशन में सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा √3/2 -√3/2, यानी ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 0। और अल्फा बीटा क्या आएगा, √3/2 -√3/2, तो √3 क्या हो गया 3/2, यानी 3/2 आपका प्रॉब्लम हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा, अब इससे एक्सप्रेशन पाइए जो अभी हम ट्रिक पहले बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा बराबर 0।
तो एक्सप्रेशन 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 इसको लिख दीजिए 2x माइनस 3/2, यानी इस एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर माइनस 3 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो पूरा डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करिए, अब डिवाइड करना है, चलिए डिवीजन किया जाए। अब 2x माइनस 3 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, माइनस 10x³ माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या है, 2x है, यहां रख दीजिए x, तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 3x, 2x स्क्वायर, तो यहां क्या होगा x स्क्वायर, ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको जस्ट करता है इसको माइनस किए और इसको उतारे, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 3 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12। अब यहां माइनस 10x रख दिए, ओके, माइनस 10x नहीं, माइनस 5 रखेंगे, 5x, 5 2 जा 10x³ हो गया, ओके। अब यहां माइनस माइनस प्लस, तो 15x, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहां आएगा 8x स्क्वायर माइनस 12। अब यहां पर रखने के लिए आप क्या रख दीजिए 4, तो यहां पर 2 4 जा 8x स्क्वायर और 3 4 जा माइनस 12। देखिए ऐसा डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ये हम सॉल्व कर लिए, अब ये एक्सप्रेशन आ गया, आप जानते हैं डिवाइजर इनटू कोशिएंट बराबर डिविडेंड, यानी अब इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या होगा माइनस 4 1 जा 4, 4x माइनस x प्लस 4। अब यहां पे क्या करिए x कॉमन ले लीजिए, यहां 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 और इसको जस का तस। इसके बाद ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 4। अब इसको 0 के बराबर अगर पुट करेंगे इसके अदर रूट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और एक क्या था √3/2 और एक था माइनस √3/2, यानी इसके चारों रूट्स हमने फाइंड करें। 2 रूट्स तो गिवन था और एक रूट क्या आया, एक आया 1 एक आया 4। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें सोच क्या थी, पहले आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से वो एक्सप्रेशन पा गए, एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड कर दिए। ये ध्यान रखिएगा जब डिवीजन करिएगा तो कहीं पे प्लस माइनस में अगर गलती हो जाएगी तो आपका 0 नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर ये 0 आया तो आप सही कर रहे हैं, और फिर इसके बाद फर्दर ये इसकी डिग्री 2 हो गई तो फिर पुराना मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4, और इस तरह से इसके चारों रूट्स निकल गए। 4 डिग्री है और 4 रूट्स है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी सेम उसी तरीके से आप करेंगे, तो इसमें भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है, अपने मेथड से। तो इसमें भी क्या होगा, पहले सम ऑफ द रूट क्या होगा √5 माइनस √5 आ गया
0 और अल्फा बीटा √5 इंटू √5, एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा, हो जाएगा -5। फिर एक्सप्रेशन लिखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई -5, यानी एक्सप्रेशन आ गया x² -5। फिर x² -5 से इसको डिवाइड करिए, एक्सप्रेशन टोटल एक्सप्रेशन क्या था x⁴, अब यहां से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो x क्या हो गया x⁴, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना आपकी मजबूरी है, तो 5 चौके 20, क्या लिखे x⁴ प्लस 4x² -2x² -20x -15। अब यहां पे क्या रखना है आपको x², यहां पे से अलग कर लीजिए, ठीक है, x² लिखे, सही लिखे हैं। देखिए अब यहां पर x² हुआ तो यहां पे लिख दीजिए x⁴, और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5x², तो ये तो कट गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 3 गया तो हो गया 3x² प्लस 4x³ -20x -15। अब यहां पे क्या रख दीजिए 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x³ और 5 चौके 20x, तो ये हो जाएगा 20x, और ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यहां आ गया 3x² -15। अब यहां पर रखेंगे आप 3, तो ये 3x² -15 पूरी तरह कट गया, यानी ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद फिर वही काम करेंगे, fx को 3x² -15 इंटू x² प्लस 4x -3, इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से अब सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सोच है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसके बाद हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है x² प्लस x -12 से डिवाइड करना इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। अब क्या करिए, पहले आप x² प्लस x -12 को एक fx मान लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 में से 3 गया 1 आया, यानी सेट है 4x -3x -12, x कॉमन लिए x प्लस 4, -3 कॉमन लिए x प्लस 4, x -3 x प्लस 4। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हुई कंप्लीटली कर रहा है, ये फंक्शन इसको कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी ये इसका फैक्टर है, यानी कि x -3 एंड x प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ px। मान लीजिए उसको fx माने तो उसको px मान लीजिए, px दिया ही हुआ है, तो यानी कि जब कोई चीज एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। देयरफॉर अब सीधे x की वैल्यू 3 रखिए, केस 1, तो हम p की जगह यहां पे x की वैल्यू क्या रख दिए 3 का क्यूब a 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 -84 इज इक्वल टू 0, 3 3 का 9 3 27, ये हो गया 9a और ये हो गया 3b -84 इज इक्वल टू 0, तो 9a प्लस 3b, 84 में से 27 गया तो घटा दीजिए, 14 में से 7 गया, 14 में 7 गया 7, और 7 में से 2 गया 57,
14 में 7 गया 7 और ये सही 57। अब अगर 3 से कट रहा है इसको काट दिए, छोटा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3a प्लस बी, और यहां क्या आएगा 3 से काटेंगे, ये आएगा 1 और ये आएगा 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 4 फैक्टर है, तो x की वैल्यू क्या रखिए -4, यहां -4 का क्यूब, a -4 का स्क्वायर प्लस b इंटू -4 इज इक्वल टू 84 बराबर 0। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन 4 चौक 16, 16 चौक 64 नेगेटिव में, और ये 4 चौक 16 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है 16a, और ये हो जाएगा -4b -84 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव है तो ऐड जाएगा, तो 4 और 4 8, 16 -4b, 4 और 4 हो गया 8, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 4 8, 8 6 14। अब 4 से काट लीजिए इसको, 4a -b, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 और 37। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 19 एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू 37। b और b कट गया, ऐड कर दीजिए जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं, ऐड करेंगे 3 और 7a कितना हो जाएगा 7a, और 9 7 16 और 3 1 4 5 7 8 56, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 8। पुट इन आसान इक्वेशन। अब a की वैल्यू क्या रख दीजिए 3 इंटू 8, 8 त्रिक 24, 19 में से 24 गया, यानी ये आ गया -5, यानी b की वैल्यू क्या आ गई -5। इस तरीके से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसके बाद का क्वेश्चन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 2x plus 3 find। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको मान लीजिए आप fx, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, इसको 0 मान लिए, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो b की वैल्यू क्या है 2, कंपेयर करिए, तो c की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद करिए, रिलेशन -b/a होता है, तो b की वैल्यू कितनी है -2/3, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी c/a, तो c/a क्या होगा 3/3, ये हो गया 1। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिए। अब आपको फाइंड क्या करना है, देयरफॉर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा रखिए -2 अल्फा बीटा, कुछ जोड़िए और कुछ घटा दीजिए तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा। हमने 2ab जोड़ा, 2ab घटा दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप 1 लाए थे, आइए 1 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 -2/1, ये 9 आंसर लिए, तो 4 में से 9/9, 4 में से 9 गया, -5/9 इज द करेक्ट आंसर, -5/9 आ गया इसका आंसर। अब हम आखिरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन भी जैसे हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूट्स
अलग है, तो फिर हम उसी क्वेश्चन को उस ट्रिक से लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर वही काम करिए, सम ऑफ द रूट निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में आपके आ चुका है। तो 2 प्लस 2 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, तो 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अब इसको इक्वेशन पर रखिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -4x, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आई है। अब इस एक्सप्रेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करिए, देयरफॉर अब इसके बाद हम डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड करेंगे, फिर वही गेम, 2x पावर 4 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पे क्या रख दीजिए, ये 2 है और यहां पर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 2 4 जा 8 x क्यूब, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर। ओके, ये पूरा कट गया और ये हो गया प्लस, तो 9 में से 8 गया, x क्यूब नेगेटिव में, और ये भी नेगेटिव हो गया, तो 5 में से 2 गया, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या रखिए, माइनस x। अब माइनस x रखें तो ये हो गया x क्यूब, और इसका माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस x, तो ये कट गया और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर और ये भी हो गया प्लस, ये दोनों ऐड हुआ, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 1। अब यहां देखिए, आप -1 से करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब ये कट गया तो फैक्टराइजेशन आपका आ गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 पूरा fx ये हो गया, और 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब फिर वही स्प्लिटिंग मेथड, अब इसकी डिग्री क्या हो गई 2, 2 1 जा 2, तो 2x स्क्वायर 2x प्लस x माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉमन लिए और x कॉमन लिए, x माइनस 1, यहाँ पर 1 कॉमन लिए, x माइनस 1, तो आंसर आ गया 2x प्लस 1 और x माइनस 1। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था उसको जस के तस उतार दीजिए। ये फैक्टराइजेशन हो गया। और इसके रूट्स कितने आए, एक तो रूट्स आप निकाले हुए हैं जो गिवन है, तो एक x की वैल्यू -½ आ गई, इसको 0 के बराबर जब पुट करेंगे, और एक हो गई 1, और एक था 2 प्लस माइनस √3। दिस इज द 4 रूट, इसके आंसर आ गए। बॉक्स बना दीजिएगा, आंसर करेक्ट है।